डालेंगे मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। सीटेट बीटेट अभ्यर्थी लगातार गर्दनीबाग में 20 दिन तक आंदोलन पे रहे। 21वां दिन उन्होंने आंदोलन ख़त्म कर दिया क्योंकि 20वां दिन जो उनकी मांगे थे या 7th नोटिफिकेशन जारी कीजिए या लिखित रूप से आश्वासन दीजिए, तो सरकार ने 20वां दिन बोला कि हम आपको लिखित रूप से देने के लिए तैयार है। तो लास्ट जुलाई का डेट दिया गया कि नोटिफिकेशन हम लाएंगे। मगर हम बार बार सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों का जिक्र इसलिए करते हैं, हम हमेशा बोलते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है, शिक्षक भी हैं, मगर उतने शिक्षक नहीं हैं जितने होने चाहिए। हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, हम बात करते हैं सरकारी स्कूल के उन शिक्षकों की जिनके आए दिन वीडियो वायरल होते हैं, जो कि प्रिंसिपल का स्पेलिंग नहीं बता पाते हैं, हमारे शहीद वीरों को नहीं चिन्ह पाते हैं, ऐसे टीचरों की हम बात करते हैं। आज हमारे साथ सीटेट बीटेट अभ्यर्थी हैं जो कि खुद का इंस्टीट्यूट चलाते हैं और बच्चों को शिक्षा देते हैं। वो भी 11-12 के बच्चों को फिजिक्स पढ़ाते हैं। आप विजुअल में देखिए किस तरह से सर बच्चों को पढ़ा रहा है और बच्चों देखिए क्लास में किस तरह से बच्चे हैं। इंस्टीट्यूट का नाम है IIT पाठशाला, जो कि सर खुद बच्चों को पढ़ाते हैं और सीटेट बीटेट अभ्यर्थी हैं। आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। यह वीडियो बनाने का मकसद इसलिए हम दिखाना चाहते हैं, हम अपने देसी बिहार के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या होता है, शिक्षक के अंदर कौन कौन सी क्वालिटियाँ रहनी चाहिए। तो सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका देसी बिहार में। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद, क्योंकि आप जब भी आपसे बात करते थे बच्चों को पढ़ाते थे, मगर आज आपने टाइम दिया। तो सर स्वागत है आपका देसी बिहार में। वेलकम सर। तो इससे पहले हम आपसे मिलते थे, हमेशा धरना पे जाते थे, हमेशा आप बोलते थे बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है, क्या बोलना चाह रहे हैं? है सर, देखिए कि कुछ लड़के लोग का हमारे पास फ़ोन आया सीटेट बीटेट वाले कि सर आप हम लोग को सपोर्ट कीजिए, पटना में हैं। तो हम बोले कि सीटेट बीटेट तो मैं भी हूँ, फायर हूँ, सीटेट क्वालिफाई हूँ, हर मैंने टीचर एलिजिबिलिटी के लिए जितना सर चाहिए एग्जामिनेशन सब हम लोग क्वालिफाई है, क्राइटेरिया जितना चाहिए सब हम लोग के पास है ना। और वो लोग बोला तो हमको भी लगा कि सही में। और इसी बीच आप सर सोनू का वीडियो भी देखे कि कैसा स्थिति हमारा बिहार का ख़राब है, कि यहाँ के बच्चे, गरीब बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं पढ़ने, लेकिन कोई ढंग की एजुकेशन नहीं मिलने के चलते वो कितना अंदर से टूटे हुए रहते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। मुख्यमंत्री से मिलने का नौबत आ जाता है, क्योंकि उनको भी लगता है कि हम कहीं और दूसरे जगह जाके यदि हम अपने शिकायत करें, अपने कमी को रखें तो वो नहीं सुनेंगे। इसीलिए डायरेक्ट वो बच्चा मुख्यमंत्री से मिला और बोला कि सर हमको पढ़ने दीजिए, हमको मौका दीजिए। तब जांचा गया तो भी देखा गया कि वहाँ के टीचर जो दीपक कुमार थे सर, कितना मतलब अनएजुकेटेड आदमी थे, हेडमास्टर का स्पेलिंग वो नहीं बता पा रहे थे, IAS का फुल फॉर्म क्या होता उनको भी मालूम नहीं था। ये देख के लगता है कि बिहार में एजुकेशन की बहुत कमी है, हद से ज़्यादा कमी है। और सीटेट बीटेट स्टूडेंट का एकदम जुनून मांग है सर। आप पे धरना स्थल पे तो आप लोग का बहुत बड़ा योगदान है सर। आपके ही चलते हम कहेंगे कि लेटर भी निकला है कि जुलाई के अंतिम में नोटिफिकेशन दे दिए जाएंगे। और आप देखे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट से आप मिले थे, उन लोग का इंटरव्यू भी आप लिए हुए हैं। सारे लोग वहाँ सर PG किए हुए हैं, अच्छे अच्छे मार्क्स से PG किए हुए हैं, सीटेट एग्ज़ाम अच्छे नंबर से क्वालिफाई किए हुए हैं। सीटेट भी एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है, छोटा एग्ज़ाम नहीं होता है सर। उतना बड़ा एग्ज़ाम क्वालिफाई करके रोड पे उतना डिग्री 42-44 डिग्री टेम्परेचर में बैठे हुए थे। हमको भी लगा कि नहीं, हमें जाना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए। और मैं फिर से कह रहा हूँ देसी बिहार न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि जब जब आवश्यकता पड़ेगी हम आप लोग के साथ रहेंगे, या बॉडी से या पैसा से, जैसे सहयोग होगा हम करेंगे। यदि सरकार जुलाई लास्ट बोली है नोटिफिकेशन देने को, यदि सरकार नहीं सुनती है तो फिर से पटना में सभी लोग आप आइए, हम एकदम साथ है। जब आप कहिएगा जब हम प्रेजेंट रहेंगे। और मैं सर से भी बोलूँगा देसी बिहार वाले चैनल से कि सर आप भी प्रेजेंट रहिए, आप भी साथ दीजिए, ताकि हम लोग का नोटिफिकेशन जितना जल्द से जल्द हो सके पास आउट हो। एक बात हम पूछना चाहते हैं, जिस तरह से आप लोग अपने स्तर पे बच्चों को ट्यूशन दे रहे हैं और आप में क्वालिटी है इसीलिए आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, बोलते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। टीचर तो बन जाते हैं, पैसे भी उठाते हैं 40,000 70,000। उस वक्त आप लोगों को क्या लगता है कि हम लोग इतना पढ़ के क्वालिफाइड होके, आपकी ज़रूरत है, बच्चे चाह रहे हैं कि स्कूल में हमारे जैसे टीचर आए। सोनुआ डायरेक्ट बोलता है कि स्कूल में पढ़ाइए न होता सरकारी स्कूल में। उस वक्त आप लोग कैसा महसूस करते जब इस तरह का वीडियो वायरल होता टीचरों का? देखिए सर, उस समय हम ही नहीं पूरा बिहार वासियों को बुरा फील होता होगा, क्योंकि हम लोग के टैक्स पे पैसा ही गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देती है। तो हम लोग टैक्स पे इतना कर रहे हैं और उसका
जो दिया जा रहा है वो कितना गलत इंसान को दिया जा रहा है। जो टीचर को पढ़ाने नहीं आती है, सही से हेडमास्टर और स्कूल की स्पेलिंग नहीं आती है, वो स्टूडेंट को वोट बैंकिंग समझ गया है सर। जब जब इलेक्शन आते हैं कुछ सीट निकाल दिए जाते हैं। जैसे अब सरकार आप लोगों की मांग जिस तरह से मान ली, अब आपको लग रहा है कि हाँ आप लोग शिक्षक यहाँ से निकल के बच्चों को जाके शिक्षा दीजिएगा, सरकारी स्कूल में भी आप अपना समय दे पाइएगा। एकदम हम देंगे सर, और वहाँ पे जो भी होगा, और मैं इंस्टीट्यूशन भी चलाऊंगा, है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक बच्चा को कितनों भी सर बहाली हो जाए सीटेड बीटेड, लेकिन अभी जो लोग का विश्वास है गवर्नमेंट स्कूल के प्रति वो बहुत बुरा विश्वास है। कोई अभी बिलीव नहीं करेगा। सरकार नियुक्ति भी कर देगी तो विश्वास जनता नहीं करेगा कि सरकारी स्कूल पढ़ा पाएगा। और यदि कोचिंग संस्था बंद हो जाए तो जो बिहार की धरती IITN NITN पैदा करती है, यहाँ से जितना लड़के लड़की नीट निकालते हैं वो सारा बंद हो जाएगा। इसीलिए हम को जो स्कूल के समय रहेगा स्कूल में जाऊंगा, लेकिन मेरा जो एक्स्ट्रा समय रहेगा हम एक ही बैच लूँ, 2 ही बैच लूँ, लेकिन जरूर मैं ये शिक्षा दूंगा सर। इसको मैं कभी बंद करने वाला धीरे धीरे सरकारी स्कूल का प्रचार प्रसार होगा। जब आप लोग जाइएगा तो बच्चे जरूर वहाँ पे पढ़ेंगे और ध्यान देंगे, और यहाँ पे भी आप टाइम दीजिएगा क्योंकि ज़रूरत हर जगह है बच्चों को शिक्षा की। लक्ष्य है सर, हम लोग का लक्ष्य है कि स्कूल में जाएं तो सबसे पहले विश्वास जीते बच्चों को, और जब 3 साल 4 साल बीतेगा स्कूल में, जब वहाँ से प्रोडक्ट अच्छा लड़का निकलेगा तो हमारा बिहार का अपने नाम होगा। सारे दुनिया जानने लगेगी कि बिहार का वही धरती है जहाँ आर्यभट्ट जैसे, भगवान बुद्ध जैसे इंसान जन्म लिए, और इसी नाम से ये पहचाना जाएगा आगे भी। अभी इसके नाम पे जो धुंधली छाई हुई है, इसको जो बदनामी मिल चुकी है, सोनू जैसे लड़के, सोनू में दोष नहीं है, सोनू में तो जो सच्चाई था सोनू वही बोला है, लेकिन जो बदनामी मिली हुई है, यदि सीटेड बीटेड की बहाली होती है तो एक अच्छे क्वालिफाइड टीचर जाएंगे स्कूल में, और स्कूल का नाम फिर से हम लोग का बिहार का नाम उच्च पैदान पे होगा। बिहार को भी सोने का चिड़िया बोलना शुरू किया जाएगा, और कहा गया कि ये बिहार विद्या की मंदिर है, इसकी पहचान फिर से विद्या की मंदिर के रूप में होगी, बशर्ते सरकार ये बात माने और जुलाई जो अंत में बोली है नोटिफिकेशन देने को उसके ऑबे करे, और नोटिफिकेशन देके अगस्त तक या सितंबर तक सारे स्टूडेंट जो सीटेड बीटेड क्वालिफाई हैं, जो इतना संघर्ष किए, सारे लोग के स्कूल में डाले। और सरकार एक और बात ये भी सुन ले कि लड़का अंदर से बहुत रोषफुल है, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है। यदि जुलाई अंतिम अगस्त फर्स्ट वीक तक यदि नोटिफिकेशन नहीं आया तो लड़का कुछ भी करने को रेडी हो जाएगा। सब आपने सुना, सीटेड बीटेड अभ्यर्थी हैं और शिक्षक भी हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। हम यहाँ पे आने का मेरा मकसद यही था ताकि लोगों को भी पता चले कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या होता है, अच्छी शिक्षा किसे कहा जाता है, किस स्तर का शिक्षा मिलना चाहिए, जो अधिकार है बच्चों का। सभी लोग सोचते हैं अरे सरकारी स्कूल में एडमिशन हो गया क्या करेंगे बच्चे, कुछ तो कुछ पढ़ के आते हैं। ये मानसिकता लोगों को निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ जो शिक्षक बैठे हुए हैं ना साहब, आपके और हमारे पैसे से उन्हें वेतन मिलता है। कोई सरकार किसी को वेतन नहीं देती जब तक हम लोग अपना टैक्स नहीं देंगे। और तो शिक्षक तो अच्छे जाएंगे ही, और साथ में समाज का भी मानसिकता बदलाव जरूरी है, क्योंकि हर वह स्कूल सरकारी नहीं है, वह जनता का स्कूल है, वह अपना स्कूल है। प्राइवेट स्कूल अपना स्कूल नहीं है, मगर वह सरकारी स्कूल आपका अपना स्कूल है। यह बात सभी जनता को समझना पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, और आप देखते रहे देसी बिहार।